टॉप 500 तक रैंक लाना सपना सबका होता है, लेकिन स्ट्रेटजी सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है, क्योंकि सारे लोग तो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये टॉपर्स ऐसा क्या अलग पढ़ते हैं या ऐसी कौन सी अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते हैं। चाहे नॉर्सेट हो या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है हर एक बच्चे के पास, और वो ही अच्छी रैंक ला पाता है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि मुझे भी टॉप 500 या बहुत अच्छी रैंक लेकर आनी है, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज आपको भी पता होनी चाहिए, जो सारी चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कि ये सारी चीजें तो हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही हम किसी और स्ट्रेटजी पर मूव कर सकते हैं। सबसे पहला तुम यहाँ देख सकते हो कि मैंने लिखा है सिलेबस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको आपके सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्या पूछा जाने वाला है, कि कौन से सब्जेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज़्यादा रहता है, किसका कम रहता है। शुरू से ये चीज़ें हमको क्लियर होंगी तो हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसके साथ तुम्हें पता होने चाहिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या चल रहा है हमारे पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs तुम्हें पता होने चाहिए। क्यों? तुम्हें पता चल जाएगा नॉर्सेट भाई इस बार इन टॉपिक से पूछता ही पूछता है, नॉर्सेट CPR से पूछता ही पूछता है, ये तो उसका फेवरेट टॉपिक है। इस तरीके से हमको एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो जब हम पढ़ेंगे तो उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट है फाउंडेशन क्या रहती है एक टॉपर की या फिर एक अच्छी स्ट्रेटजी की। फाउंडेशन होनी चाहिए प्रैक्टिस। इस वर्ड को सब समझते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब है एक चीज़ एक बार नहीं याद हो रही है, 2 बार में नहीं याद हुई, मुझे 3 बार उसको देखने से समझ नहीं आया, 4 बार वीडियो को देखो, 5 बार देखो, 6ठी बार तो तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगी और तब तक तुम याद भी कर चुके होगे। ऐसी प्रॉब्लम आती है सिर्फ देखने से मैं याद नहीं कर सकता, तो लिखो साथ साथ में। तुम्हारी प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी पड़ेगी और बिना प्रैक्टिस के तुम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो। फाइनल रिविजन तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करनी ज़रूरी है। एक टॉपिक को कितनी बार भी पढ़ो, तब तक पढ़ते रहो जब तक तुम्हें वो अच्छे से क्लियर ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है MCQs। वो तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है। रोज़ चाहे 50 क्वेश्चन से शुरू करो, चाहे 100 क्वेश्चन से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। डेली तुम्हें MCQ प्रैक्टिस करनी ही है। वैसे ही तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी, ऐसे ही तुम्हारा हैबिट बनेगी अटेम्प्ट करने की। एक सिटिंग तुम्हारी बनने लग जाएगी। 50 से शुरू करो, 100 क्वेश्चन, 200, 300 ऐसे करके इंक्रीज करते जाना है। 50 पे ही मत अटके रहना, लेकिन स्टार्ट करो। स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये MCQs तुम कर लेते हो, उसके बाद यहाँ से कुछ मिस्टेक्स निकलेंगी तुम्हारी। उन मिस्टेक्स को एक जगह नोट डाउन करते जाओ। उसे नाम दे सकते हो कि ये मेरी मिस्टेक डायरी है, या फिर मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहा हूँ जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। तो उन गलतियों को दोबारा हमको रिपीट नहीं करना है। अब इसके बाद फोकस करते हैं कि हम एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे कैसे। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जो हमारे पास होनी ही चाहिए। अब एक पाथवे या एक रोड मैप बना के चलते हैं कि इस तरीके से हमको वहाँ तक, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन तक हमको पहुँचना है। तो ये बेसिक चीज़ें आपके पास सबसे पहला होना चाहिए। आपके कंसेप्ट्स, हमारे जब तक बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स या फिर थ्योरी पर फोकस करो। थ्योरी पर फोकस करने के लिए अपनी लेक्चर वीडियोस देखो, वीडियोस अच्छे से कंप्लीट किए, नोट्स अच्छे से बना लिए। ये सब कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप्स हमारे आते हैं रिवीजन एंड MCQ प्रैक्टिस। इसके बाद हमारे आते हैं टेस्ट्स। अब आपको एक तो डेली टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। बताया ना मैंने, चाहे डेली 50 क्वेश्चन करो, लेकिन करो। उससे तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी, हैबिट बनेगी। आगे मॉक टेस्ट भी तुम्हें देने हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट टेस्ट अटैम्प्ट करो। जैसे ही सब्जेक्ट तुम्हारा पूरा होने वाला है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटैम्प्ट करो और देखो मेरा कितना पूरा हो गया। 60% मेरा क्लियर है, 70% क्लियर है, 80% क्लियर है। और उसके बाद मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इससे आगे मुझे कितनी बार इस सब्जेक्ट को और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, मुझे कितनी बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अब मुझे डाउट आया तो मैं क्या करूं। तो डाउट के लिए आपके पास मेंटोरशिप अवेलेबल है। जब भी डाउट आए, जब भी ऐसा लगे कि मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मुझे मेरा ये वाला एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का मन नहीं है, या फिर मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, 6 बार देख चुका हूँ, तो फिर अपने मेंटोर से बात करो और अपने डाउट्स को सॉल्व करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी टेस्ट देते हो उसके रेशनल ज़रूर देखो। क्वेश्चन बैंक जब भी आप लेते हो तो क्वेश्चन बैंक सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ही हम अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करेंगे तो हम देख लेंगे कि मैंने कहाँ पर गलती की है। वो रेशनल को तुम्हें देखना है। रेशनल आइडेंटिफाई करने के बाद तुम उस मिस्टेक्स को दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करोगे। अब बात ये भी कर लेते हैं बच्चे की डेली कितने क्वेश्चन कर लूँ मैं, 50 क्वेश्चन करूँ, 100 करूँ, 500 करूँ, 1000 करूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो डेली टेस्ट
करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, 200 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो तुम्हारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन कितने भी क्वेश्चन करो, उसके रेशनल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है। क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। जितने क्वेश्चन पढ़े हैं उसके रेशनल अच्छे से पढ़ो, ताकि वो सेम क्वेश्चन दोबारा कभी तुमसे पूछ लिया जाए तो वो रेशनल तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। एज यू ऑल नो, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम द थिंग्स यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम द थिंग्स यू डू कंसिस्टेंटली। यानी कि ये हो गया कि मैंने मैम पूरा हफ्ता तो कुछ किया नहीं, और वीक के लास्ट में, वीकेंड पे मैम मैंने 500 क्वेश्चन कर दिए, फिर पूरा हफ्ता मैंने कुछ नहीं किया, कभी मूवी देखी, कभी कुछ और किया, कंसिस्टेंटली मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट टू बी ए टॉपर। फिर आप अच्छी रैंक नहीं ला सकते हो। जब तक आप कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी चीज़ का फुलफिलमेंट या रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है। और यही एक हैबिट होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो टॉपर्स के अंदर हमको देखने को मिलती है। वो कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर उसने डिसाइड किया है कि डेली उसको 6 घंटे निकालने हैं, तो वो डेली 6 घंटे निकालेगा। हो सकता है शुरू में हम 6 घंटे कंटिन्यूस सिटिंग ना दे पाएँ, तो पार्ट्स में करो उस चीज़ को, लेकिन वो 6 घंटे आपको निकालने ही हैं। शुरुआत नहीं करोगे तो आप एंड तक नहीं पहुंच सकते हो। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट हैबिट है जो हमारे पास होनी चाहिए, कि हमारे पास विल पावर होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, आप कंसिस्टेंट होने चाहिए, तो ही आप किसी आगे चीज़ को फॉलो कर पाओगे। नहीं तो चाहे मैं तुम्हें 1000 बातें बता लूँ, उसका कोई भी फायदा नहीं है। इसके अलावा भी जो हैबिट्स तुम्हें अपनी डेली लाइफ में अपनानी है वो भी बता देती हूँ। एक तो तुम्हें MCQ प्रैक्टिस डेली करनी है, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है। डेली प्रैक्टिस करनी है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डेली करने ही करने हैं। फिर बात आती है कि मॉक टेस्ट कितनी बार करूं, तो ध्यान रखना वीकली मॉक टेस्ट के साथ स्टार्ट करो उस चीज़ को, कि एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट मैं ज़रूर करूंगा, और फिर उस मॉक टेस्ट के अंदर मेरी जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं मैं उनको करेक्ट करने का ट्राई करूंगा। वीकली मॉक टेस्ट करने के बाद इसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने स्कोर को एनालाइज करो, देखो कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ आती है वीकली टारगेट। मैंने कितने सिलेबस का टारगेट रखा था कि मैं पूरा कर लूँगा, और कितने मैंने क्वेश्चन सोचे थे कि इस हफ्ते मेरे हो जाएंगे, तो क्या मैं उस चीज़ को पूरा कर पाया हूँ। अगर पूरा कर पाया हूँ तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एक फुलफिलमेंट तुम्हें फील होगी और एक मोटिवेशन मिलेगी कि अच्छा अगले हफ्ते का भी मैं पूरा कर सकता हूँ। इस तरीके से ही मंथली टारगेट सेट करो, एंड अपने फाइनल एग्जाम तक का टारगेट, कि यहाँ तक मैं कितनी बार सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी मिस्टेक्स। चाहे वो मिस्टेक आपके स्केड्यूल में हुई है, चाहे वो मिस्टेक आपके मॉक टेस्ट में हुई है, हर एक तरीके की मिस्टेक को अपने को ट्रैक करना है और फिर उसको सुधारने की कोशिश करनी है। क्वेश्चंस में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको आप सुधार सकते हो रिवीजन के साथ। अच्छा रिवीजन करो, इन मिस्टेक्स को आप धीरे धीरे अपने आप से बिल्कुल ख़त्म कर दोगे। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास रहती है डिजिटल डिटॉक्स। अब सोचोगे कि ये नई क्या चीज़ आ गई, ये तो हमारे नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है, तो बेटा जी बिल्कुल रिलेटेड है। पूरा दिन हम इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा से हटते हैं तो नेटफ्लिक्स पे चले जाते हैं, वहाँ से हटते हैं तो यूट्यूब पे चले जाते हैं। हमारे पास चीज़ें ऐसी रहती ही रहती हैं जो हमारे ब्रेन को कंटिन्यू डोपामिन देती रहें। ना ही हम अपने ब्रेन को सोचने का मौका देते हैं, ना ही समझने का, ना ही कुछ रिटेन कर पाने का। अपना दिमाग तो हमने इन फालतू की चीज़ों से भर रखा है, तो फिर पढ़ाई कहाँ से घुसेगी। इसीलिए बिफोर योर स्टडी, सीरियस होने से पहले, सबसे पहले तो फालतू की चीज़ें अपने फ़ोन से हटाओ, जिन चीज़ों का तुम्हें कोई यूज़ नहीं है। फ़ोन को, टेक्नोलॉजी को यूज़ ही करना है तो किसी अच्छे स्टडी रिसोर्स के लिए यूज़ करो, उसे स्टडी मटेरियल की तरह यूज़ करो। फ़ोन को तुम्हें यूज़ करना है, फ़ोन को अपने आप को यूज़ मत करने दो। तो अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की ओर, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फाइनल स्टेप हमारे पास क्या रहता है। मैंने तुम्हें क्या बोला है, अपने मोबाइल को एक स्टडी रिसोर्स की तरह यूज़ करो। तो ऐसा कौन सा अच्छा स्टडी रिसोर्स है जो तुम्हें ये सारी चीज़ें करा देगा जो मैंने तुम्हें शुरू से आखिरी तक बताई है। तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो एनप्रेप ऐप, और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइप्स मैंने तुम्हें बताए हैं वो सब के सब तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले हमको देखनी है डेली टेस्ट, उससे हमारी हैबिट डेवलप होगी, हमें पता चलेगा किस तरीके से डेली टेस्ट अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सिटिंग बनानी है। नेक्स्ट, जैसे ही सब्जेक्ट पूरा करते हो, जैसे ही 60-70% कंप्लीट करते हो, अपने सब्जेक्ट टेस्ट अटेम्प्ट करो। सब्जेक्ट टेस्ट के साथ साथ उसके बाद आता है हमारे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, पहले वीकली से स्टार्ट करो, धीरे धीरे हर 5 दिन में, हर 4 दिन में उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते रहो। एंड मॉक टेस्ट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें पता तो होना चाहिए कि जिस एग्जाम को तुम फाइट कर रहे हो उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। CHO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो CHO को टारगेट करो, नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नॉर्सेट के PYQs देखो, तभी तुम अच्छी रैंक ला पाओगे, तभी क्रैक कर पाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल गेट एरर फ्री रेशनल्स, ऐसे रेशनल्स जिसमें तुम्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ टेबल्स भी तुम्हें वहीं मिल रही हैं, इमेजेस भी तुम्हें वहीं मिल रही हैं, तो
तुम्हें इतना अच्छे से समझ आ जाएगा कि वो सेम मिस्टेक तो तुम दोबारा नहीं करने वाले हो। तो ये जितनी चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं सारी की सारी फॉलो करनी है, इसके बाद ही तुम अच्छी रैंक ला सकते हो। सबसे पहले तो अपनी विल पावर जनरेट करो, अपना गोल सेट करो कि हाँ मुझे ये चीज करनी ही है। उसके बाद ये जितने स्टेप्स मैंने तुम्हें बताए हैं वो फॉलो करो एंड श्योरली तुम एक अच्छी रैंक ला सकते हो। उसका सबसे पहला स्टेप है एनप्रेप ऐप डाउनलोड करो एंड टेस्ट सीरीज में एनरोल करो एंड क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। जो फ्री कंटेंट है पहले उसको एक्सप्लोर करो, देन आगे फर्दर एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो कि टॉपर्स सॉल्व करते हैं। और इसके बाद भी अगर तुम कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, डीमोटिवेटेड रहते हो, या फिर इस किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई डाउट है, तो ये नंबर नोट डाउन कर सकते हो, इस पर तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये हमारा सपोर्ट ग्रुप का नंबर है, किसी भी टाइम तुम कॉल कर सकते हो और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। यू विल ऑल्सो गेट कॉन्टेक्टेड टू द मेंटोरशिप्स हियर। सो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो एंड आपकी प्रिपरेशन में हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।